हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं यूजी पार्ट 1 के लिए बुद्धि के सिद्धांत की चर्चा करूंगी। अभी तक हमने यह जाना कि बुद्धि किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार हैं। आज हम इसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे। बुद्धि की पूरी तरह से व्याख्या तब तक पूरी नहीं है जब तक कि इसके सिद्धांतों की ओर ध्यान नहीं देंगे। मनोवैज्ञानिकों ने शुरू से ही ये प्रयास किया है कि बुद्धि की व्याख्या के लिए एक वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन हो। इस प्रयास का ही परिणाम मिला कि बुद्धि के कई सिद्धांत बनाए गए हैं। इस सभी सिद्धांतों को मूल रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला कारकीय सिद्धांत तथा दूसरा प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। आज हम इन्हीं सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, NLS कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि बुद्धि के दो सिद्धांत मूल रूप से हैं, जिनके अंतर्गत सारे सिद्धांतों को बांटा गया है। पहला कारकीय तथा दूसरा प्रक्रिया उन्मुखी। पहला कारकीय सिद्धांत। कारकीय सिद्धांत किसे कहते हैं? इस श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा गया है जिन्होंने बुद्धि के संगठन की व्याख्या कुछ कारकों के रूप में की है। इन कारकों को आपस में मिलाकर व्यक्ति के बुद्धि की व्याख्या की गई। इन कारकों को विशेष सांख्यिकी विधि, जिसे कारक विश्लेषण कहा जाता है, के आधार पर ज्ञात किया गया। इस श्रेणी में मनोवैज्ञानिकों के दो समूह हैं। एक समूह वैसे मनोवैज्ञानिकों का है जिन्हें पिंडक कहा जाता है, तथा दूसरी श्रेणी में वैसे मनोवैज्ञानिकों को रखा गया है जिन्हें विभाजक कहा जाता है। पिंडक की श्रेणी में वैसे मनोवैज्ञानिकों को रखा गया है जिनका मत है कि बुद्धि समस्या समाधान करने, तर्क करने तथा ज्ञान प्राप्त करने की एक सामान्य एवं संगठित क्षमता है। स्पिनरमैन इस समूह के अग्रणी मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका मत है कि बुद्धि बहुत सारे पृथक मानसिक क्षमताओं जो करीब करीब स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होते हैं का योग है। इसमें थर्स्टन, कैटल, थार्नडाइक, वर्नन, गिलफोर्ड तथा गार्डेनर आदि का नाम मशहूर है। हमारा दूसरा पॉइंट है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। करीब करीब 1960 तक बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या कारक सिद्धांत द्वारा ही काफी की जाती थी। यह उसी के द्वारा होती ही थी, परंतु इसके बाद के वर्षों में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर अधिक बल दिया जाने लगा, तो इन सिद्धांतों को प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता यह है कि इसके द्वारा बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या भिन्न भिन्न
कारकों के रूप में न करके उन बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में की गई जिससे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने में या सोच विचार करने में लगाता है। इन सिद्धांतों द्वारा बुद्धि के लिए संज्ञान तथा संज्ञानात्मक प्रक्रिया शब्द का प्रयोग अधिक किया गया। इस सिद्धांतवादियों का मूल था या इनकी मूल रुचि दो तथ्यों की व्याख्या करने में रही। पहला, व्यक्ति किसी दिए हुए समस्या का समाधान करने में किन किन प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, और दूसरा, व्यक्ति में बौद्धिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है। जैसे जैसे व्यक्ति में परिपक्वता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इन प्रक्रियाओं में किस ढंग का परिवर्तन आता है। प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत के ये मूल मंत्र थे। प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत में अनेक मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को रखा गया, जिसमें पियाजे, बुर्नर, स्टेनबर्ग, जुआन, गोलमैन, जेनसन आदि के सिद्धांत प्रमुख हैं। बुद्धि के 5 मॉडल या सिद्धांत की व्याख्या इसी सिद्धांत के तहत की गई है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।